भाजपा जेडीयू गठबंधन को चुनाव से पहले मिली बड़ी चेतावनी। पवन सिंह के बाद विधानसभा चुनाव में पत्नी ज्योति भरेंगी हुंकार। काराकाट की किसी एक सीट से ही चुनाव लड़ने का बनाया प्लान। भोजपुरी सिनेमा के पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा ऐलान किया है। रोहतास जिले के डेहरी में एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार वो काराकाट क्षेत्र की किसी एक विधानसभा सीट से चुनाव जरूर लड़ेंगी। उनके राजनीतिक इरादे अब पूरी तरह से साफ हो गए हैं। तो चलिए आपको इस वीडियो में विस्तार से दिखाता हूँ इस खबर के बारे में। ज्योति सिंह द्वारा निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा ने बिहार की राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। तो कुछ लोग इसे पवन सिंह की संभावित राजनीतिक पारी से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि अन्य इसे ज्योति की निजी महत्वाकांक्षा का परिणाम मान रहे हैं। पिता की बीमारी के बावजूद उनकी लगातार सियासी सक्रियता और क्षेत्र में मिल रहा जन समर्थन उनकी उम्मीदवारी को और मजबूत कर रहा है। आपको बता दें कि पिछले लोकसभा चुनाव में पवन सिंह काराकाट क्षेत्र से चुनावी मैदान पे थे, लेकिन उन्हें लोकसभा सीट पर इसमें हार का सामना करना पड़ा था। उस दौरान ज्योति सिंह लगातार उनके साथ चुनाव प्रचार में सक्रिय थी। चुनाव के बाद वो क्षेत्र में सक्रिय रही, यानी और छोटे मोटे जो भी कार्यक्रम रहे लगातार हिस्सा लेती रही, और इसके बाद अब उन्होंने खुद इसका चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। आपको बता दें कि ज्योति सिंह और पवन सिंह के जो रिश्ते हैं, पारिवारिक रिश्ते, वो काफ़ी ज़्यादा डगमगाए हुए हैं। दोनों के बीच तलाक को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है, लेकिन तब भी लोकसभा चुनाव में ज्योति सिंह पवन सिंह के साथ नजर आई थी। चलिए आपको सुनवाते हैं इस चुनाव लड़ने पर खुद ज्योति सिंह का क्या मानना है। सोचिए यहाँ पे किस तरीके से प्यार मुझे मिल रहा है कि मैं ये तक पार्टी के पास बैठी हूँ तो मैं यहाँ तक कह के आ गई हूँ कि आप मुझे 6 विधानसभा में से कहीं से टिकट देते हैं तो मैं वो सीट निकाल लूंगी। तो मुझे इतना विश्वास है यहाँ के लोगों पे, और यहाँ के लोगों से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलते आता है कि मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं आगे चल के जिस भी विधानसभा को अनाउंस करती हूँ या फिर चुनाव लड़ती हूँ, मैं वहाँ से सीट निकालूंगी। हाँ, ऐसा भी है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपना जो भी पहले के उनको हटा रहे और फिर से अपना एक नया जरिए के अनुसार वोटर लिस्ट तैयार करा है। इसको आप कैसे देखते हैं मैम, क्या ऐसा ही है? बिल्कुल। अगर हम जैसे अगर मैं चुनाव बिहार से लड़ने की तैयारी कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मेरी पहचान होनी चाहिए बिहार में, तो बिल्कुल मेरे ख्याल से ये सही है। हाँ, ऐसा भी है कि जिस क्षेत्र से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं इसमें बहुत पुराने और धुरंधर नेता है ना, आपको क्यों लोग क्या समझ के वोट देगा और आप क्या जनता के लिए क्या करेंगे? जी, मैंने पहले भी बोला कि मैं अगर बन जाती हूँ तो मैं काम करके दिखाऊंगी। मैं देखिए बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं और फिर चुनाव खत्म होते ही चीजें भूल जाता है इंसान, याद भी नहीं रहता है कि हमने क्या वादा किया है, हमने क्या प्रॉमिस किया। तो मैं बोलने में बिलीव नहीं करती हूँ। एक बार अगर यहाँ के लोग जिस तरीके से बेटी बहू मान के मुझे आशीर्वाद देते आ रहे हैं, अगर एक बार मौका देते हैं तो मैं दिन रात एक कर दूंगी मेरे लिए जो हो पाएगा, क्योंकि यहाँ के लोगों ने एक बहुत बड़ी पहचान मुझे दी है और एक अलग पहचान मुझे यहाँ के लोगों से मिला है। तो मैं उस चीज की वैल्यू बता ही नहीं सकती हूँ कि वो मेरे नजर में क्या वैल्यू रखता है। तो बिल्कुल मैं अगर बनती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के लिए जी जान से खड़ी हूँ। अगर किसी पार्टी से आपको टिकट नहीं मिली फिर भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जी, अगर यहाँ के लोगों का आदेश रहा, अगर यहाँ की जनता का आदेश रहा तो मैं निर्दलीय चुनाव लड़ूंगी। ऐसा भी मतलब लोग कहते हैं कि ज्योति सिंह बाहर कर कभी कभी आते हैं और पिताजी बीमार ने झूठ मूठ का नाटक करते हैं, इस पे क्या कहेंगे? जी, अब जिसको नाटक लगता है उनको क्या ही सफाई दे सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो तो मेरे पास पूरे रिपोर्ट्स पड़े हैं, वो मैं सामने रखूंगी। इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ। अब ऐसी चीजों को लोग मजाक बनाते हैं और ऐसी चीजों को लोग मजाक में लेते हैं। मेरे ख्याल से कोई भी चीज इतनी बड़ी नहीं होती है कि माँ बाप के हेल्थ को लेके इंसान मजाक करे। तो ऐसा भी पवन सिंह भी विधानसभा चुनाव लड़ेगा और लोकसभा पवन सिंह को बहुत मेहनत की है ना, तो अगर इस बार आप दोनों मैदान में आएंगे क्या लगता है? जी देखिए, अगर वो आते हैं तो बिल्कुल ठीक है। मैंने जैसे पहले भी सपोर्ट किया, उनका पहले भी सपोर्ट करने से पहले हम सेपरेट रह रहे थे, हम उस टाइम भी अपने मायके में रह रहे थे, लेकिन उनका एक कॉल आया, मुझे आने के लिए बोला गया चुनाव में, मैं आई और उस टाइम मैंने उनका साथ दिया। आगे भी अगर वो मुझे बुलाते हैं या फिर मुझसे बात करते हैं या फिर बोलते हैं ऐसा कुछ, तो मैं हमेशा उनके साथ खड़ी रहूंगी। आगे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा मैम, आपको मतलब कौन सा विधानसभा अच्छा लगता है चुनाव लड़ने में? मतलब कौन सा ज्यादा प्यार मिला, कौन सा
क्षेत्र से आपको ज्यादा प्यार मिला है? एक विधानसभा में बोल नहीं सकते, सारी विधानसभा में बहुत ज्यादा प्यार मिला है और सारी विधानसभा से बहुत। फिलहाल आप कैसे देखते हैं पूरी खबर को कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। धन्यवाद।